तो हमने नया चैप्टर शुरू करा है बायोलॉजी में, विकास, इवोल्यूशन। ठीक है, तो विकास चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारी पृथ्वी पर जो भी जीवन की उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई है, इस चैप्टर में हम देखेंगे इवोल्यूशन। तो सबसे पहले भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, तो जिसमें हम रहते हैं यूनिवर्स में, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से करीब 20 बिलियन ईयर्स एगो, है ना, 200 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और ये उत्पत्ति जो बताई गई थी ये बिग बैंग थ्योरी से बताई गई थी, जिसे हम कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत या थ्योरी। ठीक है, जो कि किसने दी थी, ए बी लेमेट्री ने दी थी। ठीक है, ए बी लेमेट्री ने दी थी ये उत्पत्ति। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने क्या बताया कि महाविस्फोट द्वारा ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। अब जब विस्तार हुआ तो उसके बाद तापमान में कमी आई, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बनी। अब इन हाइड्रोजन हीलियम गैसेस की वजह से क्या हुआ भाई, आकाश गंगाएं बनी, है ना, प्लैनेट्स बने, ग्रह बने, है ना। और उसके बाद आकाश गंगा बनी, और जिसमें हमारी क्या है, एक मिल्की वे गैलेक्सी है ना, मिल्की वे आकाश गंगा है, जिसमें क्या है, हमारा एक सौर मंडल है, जिसमें हमारी एक पृथ्वी है, जिसका निर्माण 20 बिलियन ईयर्स एगो क्या होता ब्रह्मांड का, और कितने 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था पृथ्वी का निर्माण। ठीक है, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, 450 करोड़ साल पहले। ठीक है, अब उसके बाद ब्रह्मांड का ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और जो इसकी उत्पत्ति का अध्ययन है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसको हम कहते हैं कॉस्मोगोनी। ठीक है, कॉस्मोगोनी। ठीक है, कॉस्मोगोनी कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विकास, तो हमें इवोल्यूशन देखना है किसका, जीवों का, कि किस तरीके से जीवों का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम विकास चैप्टर को 4 भाग में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 भाग है, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति, है ना, किस तरीके से जीवन जो है वो बन रहा है। ठीक है, उत्पत्ति किस तरीके से हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद है विकास के प्रमाण। ठीक है, क्या प्रमाण है विकास के। ठीक है, उसके बाद विकास के सिद्धांत, और आखिरी में मानव विकास। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों से ये चैप्टर बन के मिला है, जिसमें कि हम पहले पढ़ेंगे क्या, जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति में क्या होगा कि हम ओरिजिन देखेंगे सारे, किस तरीके से जीवन बना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं और भी कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, और उसी तरीके से हमारी पृथ्वी जो बनी थी वो कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और उसी तरीके से जब प्रोकैरियोट्स बने थे, है ना, प्रोकैरियोट से पहले भी कुछ जीव बने, प्रोकैरियोट जो पहला सेल बना था वो बना था 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स बने थे जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो बने थे 2.5 मिलियन 2.5 बिलियन ईयर्स एगो। और उसके बाद जो यूकैरियोट्स आए थे जो सुकेंद्र की होते हैं, इनके अंदर केंद्रक होता है। ठीक है, तो वो जो आए थे वो आए थे 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो एक बिलियन कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आज से 1.5 बिलियन ईयर्स एगो क्या आए थे, यूकैरियोट्स आए थे। और उसके बाद जो हमारे लैंड प्लांट्स हैं ना, जो जो किस में रहते हैं, ज़मीन पे उगने वाले पौधे हैं, वो कब आए थे, आज से 460 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, उसके बाद जो मैमल्स आए वो 220 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुई, इवोल्यूशन हुआ, 220 मिलियन ईयर्स एगो पहले आए मैमल्स। अब देखो भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं जीवन की उत्पत्ति। तो ये जीवन की उत्पत्ति के भी 3 भाग है। सबसे पहला रासायनिक, है ना, विकास, फिर किस तरीके से जैविक विकास होगा, और फिर कार्बनिक विकास। तो केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब ये जो इवोल्यूशन की थ्योरीज है ना, ये अलग अलग थ्योरीज भी हो सकती है, प्राचीन भी हो सकती है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसी है, आधुनिक, क्या है, आधुनिक सिद्धांत है, मॉडर्न थ्योरी है ना। और जिसको हम एक और नाम देते हैं केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो दी थी ये हमारे दी थी किसने, क्या नाम था उनका, ओपेरिन एंड हेल्डिन। तो ओपेरिन एंड हेल्डिन ने दी थी। उन्होंने ये बताया था कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव पदार्थ, जो केमिकल होते हैं, है ना, रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनसे क्या हुए, सजीव बने, निर्जीव घटकों से मिलकर सजीव बने। इसीलिए इसको हम केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं, जो कि किसने दी थी, ओपेरिन एंड हेल्डिन ने। ठीक है, अब सबसे पहले क्या रासायनिक है,
उसके बाद जैविक पढ़ेंगे, फिर कार्बनिक। तो रासायनिक विकास जो होता है, केमिकल इवोल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब कि निर्जीव घटकों से सजीव का निर्माण, जिसको हम बोलते हैं ए बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस मतलब सजीव से सजीव का निर्माण। ए बायोजेनेसिस क्या होता है भाई कि निर्जीव घटकों से सजीव। तो रासायनिक विकास हम देखने जा रहे हैं, जिसके 5 चरण होते हैं। अब रासायनिक विकास से 5 चरण होते हैं, यही आगे जाके जैविक विकास करेंगे। तो 5 चरण कौन कौन से हैं, 5 अवस्थाएं कौन कौन सी। पहली अवस्था है परमाणु अवस्था, एटॉमिक स्टेज। हमने देखा अभी हाइड्रोजन हीलियम थे और उसी से क्या बने, आगे जाके ग्रह बने। अब यहाँ पर भी हमारी पृथ्वी पर क्या होगा कि कुछ 4-5 पदार्थ होंगे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे अधिक पदार्थ होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा परमाणु उसके मिलेंगे, जो कि क्या करेगा। तो ये परमाणु अवस्था होगी। अब होगी अणु अवस्था, दूसरी अवस्था। अणु अवस्था में क्या होगा कि जो हमारा क्या था, हाइड्रोजन था, वो ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेगा, रिएक्शन करके बॉन्ड बनाएगा H2O। अब यही पहला अणु था, ठीक है। पहले अणु कौन से माने जाते हैं, जल। और यही हाइड्रोजन, क्योंकि सर्वाधिक है भाई, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो क्या करता है, ऑक्सीजन जितनी भी पृथ्वी पर होती है उन सब के साथ क्रिया करके बॉन्ड बना लेता है H2O। और सारी जो ऑक्सीजन है वो पृथ्वी से ख़त्म हो जाती है, मतलब H2O की फॉर्म में आ जाती है जल की। अब यहाँ पर जब जल मतलब ऑक्सीजन मतलब जल बन गया, ऑक्सीजन सारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई है, हाइड्रोजन के साथ बन गई। तो अब जो पृथ्वी का वातावरण है वो कैसा होगा, ऑक्सीकरण होगा या अपचायक होगा। तो कैसा होगा, अपचायक होगा, रिडक्शन होगा या रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। तो वातावरण कैसा, अपचायक है, ठीक है। ये हेल्डिन ऑपरिन ने बताया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है इसका कि ऑपरिन के अनुसार पृथ्वी के आद्य वायुमंडल में उपस्थित नहीं था, क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। तो इसी वजह से कैसे वातावरण हो गया, अपचायक हो गया। अब यही हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी मिलेगा और क्या बनाएगा, NH3, है ना, अमोनिया बनाएगा। तो दो क्या बन गए, सर्वप्रथम अणु बन गए H2O और NH3, ठीक है, जल और क्या बन गया, अमोनिया। अब उसके बाद अणु अवस्था के बाद आएगी प्राचीन कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अणु का निर्माण हो गया, अब क्या होगा, प्रारंभिक या प्राचीन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा। अब कंपाउंड्स बनेंगे, अणु बन गए, मॉलिक्यूल स्टेज हो गया, एटॉमिक स्टेज का मॉलिक्यूलर आई। अब उसके बाद कंपाउंड स्टेज आई है ना, उनका निर्माण होगा। तो फर्स्ट अर्ली कार्बनिक कंपाउंड कौन से थे, देखो भाई, जो जल है, देखो पृथ्वी का ये जो रिएक्शंस हो रही है किसके कारण हो रही है, कोई ऊर्जा का स्रोत तो होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, जो सूर्य का प्रकाश है, जो यूवी रेज होती है, उसके कारण पृथ्वी कैसी हो गई है, गर्म हो गई है ना। तो यहाँ पर हाई क्या होता है, टेम्परेचर के कारण क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शंस हो रही है। और इसके ऊर्जा के स्रोत कौन सी, यूवी रेज हो गई, है ना, और कौन सी, कॉस्मिक रेज हो गई, और कौन सी हो गई हमारी, वॉल्केनोज हो रहे हैं, जो इरप्शन हो रहे हैं, फट रहे हैं, ठीक है, और लाइटनिंग हो गई, जो बिजली गिर रही है। तो ये सब क्या हो गई है, इसकी वजह हो गई है रिएक्शंस की। तो यहाँ पर होता क्या है, जो जल है ना, जो हमें H2O बनी है, वो गर्म होकर क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी, है ना। तो वो जो क्या होती है, वाष्प बनकर क्या बन जाती है, बादल बन जाती है। अब बादल बनने के बाद क्या होगा, बरसात होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हो जाता है। अब इन्हीं महासागरों में, ओशियंस में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन होगी, क्या होगा, जो जल है H2O है ना, वो जो भी धातु आयन होंगे, है ना, जैसे कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन धातु आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्राइट, है ना। उसी तरीके से कार्बन होगा, कार्बन क्या बनाएगा, धातु आयन के साथ, मेटल आयन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बाइड। तो नाइट्राइड, कार्बाइड, ये सब बन गए। अब जो होगा जल जब इनके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बाइड नाइट्राइड के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला उत्पाद जो बनेगा, जब कार्बाइड के साथ करेगा जल, तो बनेगा CH4। तो ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बंध होते हैं ना, चेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन की। तो CH4, जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। तो ये पहला पदार्थ बनता है CH4, मीथेन। उसके बाद नाइट्रोजन नाइट्राइड के साथ करा भाई H2O, तो बना है हाइड्रोजन
हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है, तो हाइड्रोजन साइनाइड बन गया। तो ये क्या है, ये प्राचीन क्या है भाई, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जो अणुओं और H2O से निर्माण हो रहे हैं, ठीक है। तो मीथेन बन गया, हाइड्रोजन साइनाइड बन गया, तो ये सब का निर्माण हो गया। अब उसके बाद चौथी अवस्था है सरल कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति। तो हमने अभी ये क्या बनाया, हमने प्राचीन बनानी है। अब सरल क्या होता है, देखो भाई, यही जो CH4 है, HCN है, और बहुत सारे जो अणु हैं, जैसे H2 भी होंगे, O2 H2O होंगे, है ना, NH3 होगा, और भी जैसे कि क्या होंगे भाई, CH4 हो गया, H2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया। तो ये सब कार्बाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, ये सब क्या होंगे कि जल में उपस्थित होंगे, जो अभी क्या बने, महासागर्स बने। अब इन्हीं में अब फिर से और रिएक्शन होगा आपस में, ये फिर से अणु और ये सब मिलेंगे कार्बनिक पदार्थ, तो ये निर्माण करेंगे सरल कार्बनिक पदार्थ का। कौन कौन से, अमीनो अम्ल, है ना, शर्करा होंगी, जिसमें कि पेंटोज होगा, हेक्सोज होगा, है ना, ये शर्करा होंगी, और एल्डिहाइड होंगे, कीटोन होगा, अल्कोहल होगा, वसा अम्ल होंगे, ग्लिसरॉल होगा, है ना, और ये क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड एसिड होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड एसिड होंगे। अब यही आगे जाके देखो, यहाँ पर सरल कार्बनिक पदार्थ बन गए, जैसे कि कौन कौन से, वसा बन गई हैं, है ना, और अमीनो अम्ल बन गए हैं, शर्करा बन गई है, पेंटोज, हेक्सोज, है ना, और कीटोन बन गया, अल्कोहल बन गया, ग्लिसरॉल बन गया, न्यूक्लियोटाइड एसिड बन गया। अब यही आगे जाके क्या होंगे, फिर से इनके अंदर, है ना, कौन सा ऊर्जा स्रोत है, यही UV रेज, कॉस्मिक रेज, वोल्केनो जो इरप्शन हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, उनके कारण इनके भी बीच में रिएक्शन होगा। अब बनेंगे जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति होगी, जो कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड्स है उनकी उत्पत्ति होगी। क्या होगा कि जो अमीनो अम्ल थे ना, जो अमीनो एसिड बनने, उनसे क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन किसके बनते हैं, अमीनो एसिड्स के। अब मोनोसेक्राइड जो होगी, जैसे मोनोसेक्राइड, पेंटोज, हेक्सोज, जिसको अभी मैंने बोल क्या बोला, शर्करा सेक्राइड, है ना, वो निर्माण करेंगे पॉलीसेक्राइड का। अब उसके बाद जो वसा अम्ल होंगे, वो वसा अम्ल जो फैटी एसिड होंगे, वो ग्लिसरॉल से मिलकर किसका निर्माण करेंगे, लिपिड्स का। तो यहाँ पर लिपिड का निर्माण हो गया, प्रोटीन्स का निर्माण हो गया, पॉलीसेक्राइड का निर्माण हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियोटाइड होगी, जो न्यूक्लियोटाइड बनी होती है N2 और क्षार के, उससे फॉस्फेट और शर्करा, ये सब से बनी होती है न्यूक्लियोटाइड। किससे, N2 क्षार और क्या होता है उसमें, फॉस्फेट और शर्करा, ये तीन से बनी होती है न्यूक्लियोटाइड। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की चेन से क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारे DNA, RNA इन सब में रहता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड अब बन गए, और इसी को हम कह रहे हैं, इन चारों चीज़ों को, जटिल कार्बनिक पदार्थ, जिसमें लिपिड बना, न्यूक्लिक एसिड बना, और पॉलीसेक्राइड बने, और प्रोटीन्स बन गए, ठीक है। अब ये सब चीज़ें किस में मिल रही हैं, अब सब चीज़ें महासागर में मिल रही है, ओशियंस में मिल रही है, पानी में मिल रही है, ठीक है। अब यह क्या हुआ, अब इन्हीं महासागर को क्या हुआ, इन महासागर में जो ये सब चीज़ें मिल रही है, इनको क्या कहा गया, हेल्डेन ने, जो हेल्डेन था, उस जो अभी हेल्डेन किसके साथ ये सब बता रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन है हमारे, क्या नाम था उनका, सॉरी, ओपेरिन और हेल्डेन। तो ओपेरिन नहीं, हेल्डेन। तो हेल्डेन ने इस महासागर को क्या नाम दिया, प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप। तो प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप नाम दिया किसने, हेल्डेन ने। अब आगे गए हम, तो रासायनिक विकास का प्रमाण। अब देखो, ये सारी चीज़ें तो हवाबाजी में चल रही थी, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन इसका जो प्रमाण दिया, जो इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, वो कौन थे, वो थे हमारे मिलर एंड यूरे। तो मिलर एंड यूरे जो थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। मिलर एंड यूरे ने क्या करा, उन्होंने कि एक फ्लास्क लिया, उसमें 800 डिग्री सेल्सियस पर CH4, इसको हमने क्या कहा है, मीथेन का है, NH3 जिसको अमोनिया का है, H2 जिसको हमने हाइड्रोजन का है, ये लिए, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस पर। और इनका जो रेशियो था, है ना, जो इनका वो था रेशियो, कितना था, जो NH3 है ना, उसका था 1, और CH4 और जो हाइड्रोजन है उसके तो 2। तो 2-2-1 या 2-1-2 हम कह सकते हैं, ये रेशियो इन्होंने लिया, जिसमें कि इनको 18 दिन लगे। तो 18 दिन के बाद एक लाल रंग का तरल इन्हें मिला, ठीक है। तो इस लाल रंग के तरल में इन्होंने
इन्होंने क्या देखा कि जो हमने ये डाला था जिसमें NH3 H2 और CH4 थे, जिसमें कि NH3 जो था और H2 जो थे, है ना, NH3 H2 ये तो एक अणु थे, ठीक है, जो अणु बने, और जो CH4 था ये क्या था, एक क्या था, ये प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ था। ठीक है, तो ये प्रारंभिक के साथ क्या करें, उन तत्वों को मिलाया तो हमें क्या मिलना चाहिए, सरल कार्बनिक पदार्थ, और वही हुआ, हमें क्या मिले, सरल कार्बनिक पदार्थ मिले जिसमें अमीनो अम्ल थे, है ना, और उसके बाद कार्बनिक अम्ल थे, शर्करा थी, है ना, ये तीनों थे, जिसमें कि अमीनो अम्ल में भी बहुत सारे थे, जैसे कि एल्माइन, AAG ऐसे याद कर सकते, एलेमाइन, है ना, एस्पार्टिक एसिड, ग्लिसाइन, है ना, ये सब थे, ग्लिसाइन, तो ग्लाइसिन ऐसे कुछ कहते हैं, एलेमाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसाइन, है ना, AAG करके याद कर लो। कार्बनिक अम्ल जो थे, है ना, वो थे हमारे फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये सब क्या थे, कार्बनिक अम्ल थे, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और सक्सेनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, और उसके बाद जो शर्करा थी, है ना, जो शुगर थी, वो कौन कौन सी, पेंटोज, हेक्सोज, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब थी शर्करा, ठीक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन ये सब थे। अब ये हमारा इसी के साथ जो इनका एक्सपेरिमेंट है जिसमें लाल तरह इन्हें मिला, जिसके अंदर ये सब हमारे क्या थे, सरल कार्बनिक पदार्थ ये बने, है ना, इसके बाद हमारा क्या ख़त्म होता है, ये ख़त्म होता है केमिकल जो हमारा था विकास, है ना, जो हमारा क्या था, केमिकल इवोल्यूशन था, है ना, रासायनिक विकास, इसके साथ हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले हमने देखा परमाणु अवस्था, 5 अवस्थाएं, जैसे परमाणु अवस्था, अणु अवस्था, फिर प्रारंभिक जो या प्राचीन कार्बनिक हमने बनाया पदार्थ, है ना, कंपाउंड, उसके बाद सरल कार्बनिक पदार्थ कंपाउंड बनाए, उसके बाद हमने जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाए कॉम्प्लेक्स वाले, है ना, जिसमें कि प्रोटीन बने, पॉलीसेक्राइड बने, लिपिड्स बने, और हमारे क्या बने, न्यूक्लिक एसिड बने, और उसके बाद इनका क्या बोला, देखा, प्रयोग देखा, प्रमाण देखा, एक्सपेरिमेंट किसका, मिलर एंड यूरे, 2 साइंटिस्ट, अभी 4 साइंटिस्ट के नाम आए, एक हमारे ओपेरिन एंड हेल्डिन, और दूसरे जो हमारे थे साथ में जिन्होंने मिलकर काम करा, कौन कौन से, मिलर एंड यूरे, ठीक है, तो इसके साथ हमारा अभी ये चीज़ ख़त्म हुई है।